मेरा को मैं एवरी वीक आई डू वन उपवास every so many years only this time ये नहीं होएगा but 1 week का one I do so one only I do जितना normally होता है उतना चलो होमवर्क नहीं करना कुछ अभी चलो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सॉन्ग वो जो आपने 9 साइड छोड़ा हुआ है या 10 साइड छोड़ा हुआ है रिटायरमेंट का वो ले लो वापस एक रिटायरमेंट guys sum number 11 sum see focus now very important sum 11 8 182 page 182 sum number 11 be quiet now थोड़ा भी तू जा किया ना ये सब में तो खत्म नजर हटी दुर्घटना घटी क्योंकि सम थोड़ा अलग है अतरंगी है लेंदी भी है बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है 11 सम देखो हाँ 45 पेज 182 सम नंबर 11 और एक सिमिलर सम आपको इसके बाद खुद से भी करना है इसके लिए ध्यान से चलो अभी बहुत लोग 11 sum if A, B, C were in partnership sharing profits in the proportion of 5:4:3 मिला so your old profit sharing ratio is 5:4:3 page 182 the balance sheet of the firm as on 31st March 2015 was as under बैलेंस शीट में ये गुडविल दिखाई दे रहा है आपको ये कौन सा गुडविल है पता है परचेज गुडविल है पहले का और इसका क्या करने का राइट इन योर सीए एग्जाम्स always whether it is admission whether it is retirement or whether it is death if you have any goodwill in the balance sheet you are supposed to write it off the old partners are going to write it off in which ratio हाँ वो गम्मत वाला चीज है इधर थोड़ा सा ख्याल रखना है A had been suffering from his ill health and gave notice that he wished to retire ये रिटायरमेंट है वो 9 साइड वाला जो जगह छोड़ा ना वहां करना है आपको 9 या 10 पेज An agreement was therefore entered into on 31st March 2015 The terms of which were as follows. तो मैंने आपको बोला था जब भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होता है रीड्राफ्ट होता है एग्रीमेंट तो 31st March 2015 को दैट इज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एक अग्रीमेंट बनाया इन्होंने जिसमें ये चीजें बताई गई that the profit and loss account for the year ended 31st March 2015
which showed a net profit of 48,000 was to be reopened. B was to be credited with rupees 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing was to be revised from 1st April 2014 as 3:4:4. अभी कौन सा डेट चालू है? 31 मार्च 15। तो इन्होंने क्या बोला, 31 मार्च 15 को आज के दिन पे जब ए रिटायर हो रहा है तब हम लोग 31 मार्च 15 का मतलब इस साल का 14-15 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है बट वी विल ओपन इट अगेन, और उसमें एक चीज रह गई थी वो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? अपना बी का रेम्यूनरेशन। बी को रेम्यूनरेशन देना था कितना? 4,000। वो एंट्री रह गई थी तो वो डाल देंगे और वापस बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए कितना? 3:4:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14। मतलब पिछले साल का सारा प्रॉफिट्स अब पिछले साल का सारा प्रॉफिट 543 में नहीं होना चाहिए डिवाइड, 344 में होना चाहिए। बट अभी उन्होंने पीएनएल तो बनाया होगा, फाइनल अकाउंट्स किया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा। कौन से साल का बनाया होगा? 14-15 का बनाया होगा। 14 आज चल रहा है 31 मार्च 15। 14-15 का जब इन्होंने पीएनएल बनाया तब कौन से रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट्स को डिवाइड किया होगा? 543 में ही किया होगा। ये तो अब 31 मार्च 15 को इन्होंने डिसाइड किया कि नो वी वांट टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन आज के बाद नहीं, 1 अप्रैल 14 से ही चेंज करना है। तो हमें 14-15 का सारा प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:4:4। इज इट क्लियर? तो इसमें आपको दो चीजें करनी है, सिर्फ 2 things you have to do, okay? Now, एक तो पहले का प्रॉफिट्स आपको निकालना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर का आपने प्रॉफिट कमाया था वो कहां से पड़ा होगा? एनी गेस? कैपिटल, करेक्ट। और वो कैपिटल्स के अंदर से निकाल के किधर डालना है? पीएनएल। लेकिन पीएनएल तो बंद है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बंद है। पीएनएल एडजस्टमेंट। Whenever you want to make the changes any previous year's profits, you do it in P&L adjustment. Sorry? हाँ, revaluation, same thing. That is basically reval account. तो reval account में आपको सारे प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, B का रेम्यूनरेशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर सारे प्रॉफिट रिवाइज रेशियो में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो करना क्या है? पहले कैपिटल में से उल्टा एंट्री मानेगा। नॉर्मली ट्रेडिंग से पीएनएल में जाते हैं, पीएनएल से कैपिटल में जाता है। अभी कैपिटल से निकाल के वापस पीएनएल में डालने का। इन विच रेशियो? 543, क्योंकि गया था 543 में तो निकालोगे 543 में। तो कैपिटल से निकाल के डालने का पीएनएल में, फिर वो एंट्री है बी रेम्यूनरेशन। क्या होगी बी के रेम्यूनरेशन की एंट्री? व्हाट विल बी द इफेक्ट? पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, है ना? बिजनेस का एक्सपेंस पार्टनर का गेन, एनीथिंग गिवन टू पार्टनर, वो मार दो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको कौन से रेशियो में डालो? 3:4:4। व्हाई नॉट 5:4:3 नाउ? बिकॉज़ दे वांट टू चेंज द पीएसआर नॉट फ्रॉम 31 मार्च 15 ऑनवर्ड्स बट फ्रॉम 1 अप्रैल 14 ऑनवर्ड्स। दैट इज द मेन थिंग। और ये सब कब हो रहा है? रिटायरमेंट के टाइम पे कि रिटायरमेंट से पहले का बात है? पहले, प्री रिटायरमेंट स्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर के होने से पहले आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसा लफड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनर ने डिसाइड किया पीएसआर चेंज करना है। ठीक है, अब से नहीं, पिछले साल से ही 543 नहीं रखना ना रखना है। अच्छा, समझो बी रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट ना होता तो क्या करते? कैपिटल्स में से सारा प्रॉफिट निकाल दे, कौन से रेशियो में? 543, और वापस डाल देते 3:4, उतना कर देते। आप वो करना जरूरी था क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट 543 में नहीं होना चाहिए। कितने में होना चाहिए? 3:4। ये बात समझ में आई? ये रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले का बात है। इज इट क्लियर? साइड से समझा लीजिए। ये रिटायरिंग पार्टनर के जाने से
पहले का बात है, ओके, तीनों में जाएगा ये प्रॉफिट। नाउ मूविंग अहेड, रीड फर्दर। Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of preceding 5 years. Preceding 5 मतलब वो रिटायर हो रहा है कौन सा ईयर पे? 14-15 में हो रहा है, ओके। तो preceding 5 year का प्रॉफिट सबको कहीं दिया है? नहीं दिया, दे दिया सीधा, वैल्यूएशन नहीं दे दिया। देखो, the fixtures were to be revalued by an independent valuer. A provision of 2% was to be made for doubtful debts, and the remaining assets were to be taken at book value. Is there any need of memo reval? Remaining assets. Last lecture में एक सम किया था, पता है? Remaining assets. तो ये normal reval है। ये सब हो रहा है at the time of retirement. The valuations arising of the above agreement were goodwill 56,800. अब गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अमाउंट दे दिया 56,800 एंड द फिक्सचर्स है 10,980, दैट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फिक्सचर्स। अभी ये सब हो रहा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब आगे पढ़ो, बी एंड सी, हु इज रिटायरिंग? ए। अब आगे दिया है बी एंड सी एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So what is 3:2? New ratio. And decided to eliminate goodwill from the balance sheet. वो तो वैसे भी हो ही जाता है, पुराना goodwill तो पहले ही साफ कर देना है, नया वाला तो होता ही नहीं है बैलेंस शीट में। To retain the fixtures on the books at the revised value and to increase the provision of doubtful debts to 6%. अब ऊपर एडजस्टमेंट में कितना था? 2%. That was at the time of retirement. रिटायरमेंट होने के बाद बी और सी को लगा कि नहीं 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 नहीं, ये प्रोविजन तो साला 2% कम लग रहा है। इट इज लाइक रिटायरमेंट हो गया, बी और सी शाम को मस्त में बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं और अचानक से फोन आया डेटल का, अरे अरे मेरा इधर प्रॉब्लम आ गया बिजनेस का, मैं शायद आपको पैसे दे दूं, लेट दे दूं, आगे पीछे रो रहा है। तो बी और सी को लगा कि यार 2% प्रोविजन गलत लग रहा है, देखो कितना प्रोविजन रखने का है? 6%। लेकिन ये प्रोविजन कौन रख रहा है? बी एंड सी अमंग्स देमसेल्व्स। इसमें कोई ए का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जो रिटायरमेंट तक का प्रोविजन है, रिटायरमेंट तक का रिवैल्यूएशन है, वो कौन करता है? ए बी सी। उसमें किसका हक बनता है प्रॉफिट लॉस में? तीनों का। तो ये सम है ना एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट और एक पोस्ट रिटायरमेंट। प्री रिटायरमेंट में क्या करने का डिसाइड किया इन्होंने कि पिछले साल से पीएसआर चेंज करना है। तो पुराना प्रॉफिट कैपिटल से निकालो, पीएनएल में डालो, वो एडजस्टमेंट जो भी करना है आपको, रेम्यूनरेशन वो करो, उसमें और भी 2-3 एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी करना है खत्म करो। फिर वो जो प्रॉफिट है कौन से रेशियो में जाना चाहिए? 3:4:4, क्योंकि पीएसआर चेंज कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2014 से हो रहा है। तो पुराना प्रॉफिट निकालो, एडजस्टमेंट करो, डाल दो वापस, वो प्री रिटायरमेंट। फिर रिटायरमेंट का स्टेप्स फॉलो करो, खत्म करो। रिटायरमेंट के बाद वापस एक एडजस्टमेंट दे दिया कि बी और सी ने डिसाइड किया कि अब के बाद आरडीडी 2% नहीं 6% होना चाहिए। तो कितने से इंक्रीज करना है? 4% से। तो वो लॉस तो है, बट वो लॉस बेयर कौन करता है? बी एंड सी करना है, ठीक है। अब करना पूरा लेजर भी है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल अकाउंट, तो पूरा सब कुछ करना है। स्टेप बाय स्टेप जाता है। सबसे पहले लेजर पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि जर्नल है, ओके। इसमें एक चीज के बारे में थोड़ा सा सोचने वाला चीज है, दैट इज गुडविल। नया वाला नहीं, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो आपको थोड़ा सा हैरान करेगा। देखो ड्रॉ कर लो फटाफट। रिवाल थोड़ा सा बड़ा बनाना, रिवाल थोड़ा सा बड़ा करना। हाँ चलो लिसन,
और वैसे प्रीसीडिंग 5 ईयर के तो ये साल आएगा ये वाला नहीं आएगा। लास्ट दिन का हुआ है, सॉरी लास्ट दिन का हुआ है मतलब क्योंकि ये साल आएगा preceding 5 मतलब it will end on 14 15 है ना करंट ईयर, 13 14 is the last year। हाँ हाँ 9 10 10 11 11 12 13 13 तो दिया रहेगा आपको, साल भी दिया रहेगा। लिखता हूँ, अच्छा वो लिखने के लिए तो इतना साल बाद आया ऊपर से ऊपर नहीं आया। बोलो वही कैश है, वही सोचने वाला बात है कि गुडविल पुराना वाला किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ओके चलो पहले तो है ना, लेट अस कंप्लीट द प्री रिटायरमेंट प्रोसेस। सुनो उधर ही कर लेना फटाफट से। अरे कुछ मंदिर का काम होगा। चलो चलो अभी कैपिटल्स लिख लो सबके पहले। बाय बैलेंस बीडी 139 135 950 39 135 930 95 120 61 100। ओके बैंक का बैलेंस लिख लो, इट इज हाउ मच? कैश है तो कैश लिख लो, इट इज 34,910। Right now चलो लिसन नाउ, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? यू टेक आउट द ओल्ड प्रॉफिट्स। वेयर वर द ओल्ड प्रॉफिट्स? इन द कैपिटल। अभी प्रॉफिट ट्रांसफर करने का क्या एंट्री था? पीएनएल टू कैपिटल। अभी निकालने का क्या है? कैपिटल टू पीएनएल। पीएनएल तो है नहीं, तो कैपिटल टू रिवैल। तो कैपिटल में आएगा टू रिवैल या पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकते हो, और रिवैल में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। किसका? ए बी बी सी तीनों, ए बी सी तीनों। ओके तो आई थिंक व्हाट आर द प्रॉफिट्स? 48,000 इन 543 की 344? 543 गए 543 में तो निकलेंगे भी 543 से, तो कितना आ रहा है? 20 16 एंड 12। 20 16 एंड 12 मिला 20 16 एंड 12। ये पुराना प्रॉफिट हमने निकाला। क्यों निकाला? इन द रेशियो 543, क्योंकि गया था 543 में तो निकलेगा भी 543 में। क्यों निकाला? क्योंकि आज के बाद उनको चाहिए कि ये प्रॉफिट जो पिछले साल वाले प्रॉफिट थे वो पूरे 344 में होंगे, तो कुछ एडजस्टमेंट ना होता तो मैं इसी को 344 में वापस ट्रांसफर कर देता। बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, वो क्या है? बीज रेम्यूनरेशन। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर बीज रेम्यूनरेशन? टू बी कैप, बराबर है? रिवाल में टू बी कैप रेम्यूनरेशन कितना देने का उसको? 4,000। और बी कैप में चला जाएगा बाय रिवैल या बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 4,000। ये एडजस्टमेंट कर ली हमने। और भी कुछ दिया है वो भी आप कर सकते हो उधर। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो अभी वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो या पूरा रिवैल बनने के बाद, वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो जाने वाला तो 344
4 में ही, समझ में आई बात? तो अभी डालूं वापस एडजस्टमेंट करके वो प्रॉफिट भी 3, 4, 4 में करूं, जैसे एंड में ही करूंगा तो चले। इज दिस क्लियर? दैट्स ओके, दैट्स फाइन, समझा? सो रिमेंबर दैट, ओके? तो इसमें है रिवैल्यूएशन में और भी एडजस्टमेंट्स है, तो मैं एंड में करूंगा सब ट्रांसफर करके। तो दिस वाज प्री रिटायरमेंट, इतना सही करना है। हाँ, लॉजिक समझा आपको? अभी 3, 4, 4 में डालूंगी, बाद में एंड में करूं, सारा का सारा प्रॉफिट 3, 4, 4 में ही जाने वाला है। कैन डू इट लेटर आल्सो। अच्छा, उसके बाद लेट्स गो टू सेकंड स्टेप, रिजर्व। डू वी हैव एनी रिजर्व? अच्छा, रिजर्व अगर होता तो कौन से रेशियो में जाता? 5, 4, 3 कि 3, 4? क्योंकि अभी आपका ओल्ड रेशियो 5, 4, 3 नहीं है, अभी आपका ओल्ड रेशियो 3, 4, 4। OR is 3, 4, 4। इज इट क्लियर? समझा? अब जाते हैं गुडविल पे, है ना? स्टेप वाइज कैपिटल था, रिजर्व्स था, कैपिटल तो कोई लाया नहीं है, फ्रेश कैपिटल तो गुडविल। गुडविल में दो चीजें करनी है, एक तो नया गुडविल है, एक पुराना गुडविल, ठीक है? पहले पुराना गुडविल साफ करते हैं। अब पुराना गुडविल साफ करेगा एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर्स में लिख देते हैं टू गुडविल। बट माय क्वेश्चन इज ये रेशियो कौन सा होगा? 5, 4, 3 होगा कि 3, 4, 4? अच्छा, if you are telling 5, 4, 3, suppose, okay, if you are telling 3, 4, 4, then what is the logic behind it? कब से चेंज हुआ? तो इसका मतलब अगर ये परचेज गुडविल 1 साल पहले आई है तो 5, 4, 3 में जानी चाहिए थी, लेकिन अगर 14, 15 में आई है तो 3, 4, 4 में जानी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों assumptions राइट, यू कैन राइट योर assumption, ओके? लॉजिक समझा? अगर आपने ये खरीदी हुई गुडविल जो भी है पिछली बैलेंस शीट, वो लॉस है, वो लॉस भुगतना है। अगर वो आपने प्रायर टू 2014 ली होती वो 5, 4, 3 में जाती, अगर 14, 15 में ली गई है तो 3, 4, 4 में जाएगी, बराबर है? तो इसमें बेटर असम्पशन ये है कि टेक इट प्रायर टू 2014, तो राइट इट ऑफ इन द रेशियो ऑफ 5, 4, 3। But if you are, even if you are taking as 3, 4, 4, it is still not wrong. You can write your assumption. Obviously, your answers will change. CA एग्जाम में ऐसा होता ही है, बोर्ड के जैसा नहीं, ये सेम आंसर डिक्टो आना चाहिए। आपके assumption के हिसाब से आंसर्स में चेंज, but assumption should be right. Is it clear? तो यहाँ पर आपको चलेगा, अगर आप 5, 4, 3 लोगे तो भी चलेगा, अगर 3, 4, 4 लोगे तो भी चलेगा। Assumption समझा? 3, 4, 4 is 14, 15, 5, 4, 3 is prior to 24. So we are assuming it is prior to 2014. So 2 goodwill in the ratio of 5:4:3. Divide that amount. 16, 6, 6, 7 and 10. Okay. Assumption है कि भैया गुडविल जो है वो कब आई है? प्रायर टू 2014. That's why it is 5, 4, 3, 4, 4 2014, 15 में, 2014 से 3, 4, 4, और समझो गुडविल 2010 में आई थी, तब तक तो 5, 4, 3 का रेशियो चल रहा है, तो उस रेशियो में होना चाहिए। Got it? 3, 4, 4 assume किया तो भी चलेगा, it is assumed that is 7. Okay? नीचे एक नोट लिख दो सम के एंड में, assume that goodwill is purchased before 2014. Assume that goodwill is purchased before 2014. Assume that goodwill is purchased before 2014. ये पुराना गुडविल साफ। अब जाते हैं आपके करंट वाले गुडविल, उसको कैसे करोगे? कैन आई डायरेक्टली डू? ये OR NR दोनों दिया, बनाओ नोट बनाओ गुडविल का, OR माइनस NR करो, SR GR ढूंढो, मल्टीप्लाइड बाय टोटल गुडविल एंड टेल मी द एंट्री। नोट बनाओ गुडविल का।
ओवर क्या लेने का अभी? अभी 3-4. Now your over is 3-4-4. चलो बोलो फटाफट. What is the entry for Google? BC2A. How much? -13. क्या रेशियो क्या है? क्या ओल्ड रेशियो क्या 5-4-3 की 3-4-4? बाकी सब में 3-4-4. खाली पुराना गुडविल के लिए 5-4-3 क्योंकि एक साल पहले असम्पशन. बाकी सब में अभी आपका ओवर इज 3-4-4. 3-4-4 और एनआर है आपका 3:2. क्या आया? 13 420 2066 4 2066.66 रहेगा. 5 point something. 13 425 2066 and 15 495. Did you get this? That's a big thing. दोनों में 13 425.45 इसमें भी 206 है तो 90 कर इनका भी ऊपर नीचे कर लें. 13 425 2066. Did you get these? चलो BC2A. तो BC2A क्या? 13 425 and 2066 and either by B cap and by C cap. 13 425 and 2066 बराबर है. देख लो मिला. हेलो हेलो हेलो. So what have we done till now? We did the pre-retirement part. वो समझ में आया? प्रॉफिट निकाला, चेंज किया. ये बहुत पेक्युलर चीज है, प्रॉफिट निकालना वापस डालना. इसमें एडजस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये आईसीआई का फेवरेट है. 2-3 बार मॉक टेस्ट में आ गया. एक्चुअल पेपर में एक बार डाला हुआ था. ये पुराना रेशियो में निकालो, नया रेशियो में ट्रांसफर करो. कैपिटल टू पीएनएल, पीएनएल टू कैपिटल. डू द सेम थिंग. ओके. एंड देन वी डिड द सेम थिंग. खाली गुडविल में हमने 543 लिया क्योंकि अज्यूम किया था 2014 से पहले. समझा? बाकी सबके लिए हमारा ओआर क्या रखा? 344. अब हमारा ओआर इज नॉट 543, ओआर इज 344. चलिए गुडविल के बाद रिवाल पे जाते हैं. आई थिंक देयर आर कपल ऑफ आइटम्स इन रिवाल. फर्नीचर बड़ा है ना कि घटा है? हाँ फिक्सचर बड़ा कि घटा? कितना? 2780. और भी कुछ है? खत्म. देखिए आइटम आरडीडी बड़ा है ना 2%. 1870. अब ये दो ही आइटम थे रिवाल में. अब फाइनल प्रॉफिट निकालो.
और इसको कौन से रेशियो में डालने का? 3-4-4, शाबाश। 3-4-4 क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस के? 44,910 प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट ये तो प्रॉफिट निकाल के रख दिया। करो 3-4-4 में। One two two. 1 2 2 4 16631 ओके। सो ये हुआ आपका प्रॉफिट लॉस। और कोई एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर तो है नहीं। तो यहाँ पे आपका रिटायरमेंट का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। ओके, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल भी दे दिया, जैसा होता तो वो दे देते, निकाल दे दिया। 1633 है 1633 बना। हाँ 331 और इधर 16331। नाउ ये सब करने के बाद है ना, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। रिवाल तो बंद हो चुका है, रिटायरमेंट का पार्ट खत्म हो गया। अभी रिटायरिंग पार्ट में आपको फुटाने का फुटा दो। तो कैसे करना है, सेटल कुछ दिया, कुछ नहीं दिया है तो लोन पे डाल देगा। तो एज लोन ट्रांसफर कर लो उसको 500, टोटल करके डिफरेंस ढूंढ लो। डिफरेंस 163 टोटल क्या है? 127,002 163,669. That's your total, okay? And this is 127,002. Sorted. अभी ये तो हो गया आपका ए का खत्म। अभी बी और सी वैसे भी बैलेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे दिया है कि वो लोग ने वापस क्या सोचा कि कोई लेटर वेटर का फोन आया रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी रिटायरमेंट के बाद। पढ़ो कैसे पता चला। रीड रिवैल्यूएशन करने के बाद लास्ट पैरा पढ़ो। लास्ट पैरा, बी एंड सी अग्रीड as between themselves to continue the business sharing PSR in the ratio of 3:2 and decided to eliminate goodwill from the balance sheet. ये नया गुडविल का बात है, नया गुडविल नहीं होना चाहिए। To retain the fixture in the books at the revised value and to increase the provision of doubtful debts to 6%. तो ये 6% का डिसीजन कौन ले रहा है? बी एंड सी। पहले 2% तो ऑलरेडी था, तो 4% एक्स्ट्रा। अच्छा किसका है? 4 माइनस करने के बाद वाले अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट आरडीडी कोई लॉस नहीं है डेटर का, तो लॉस पे ही लेने का। तो ले लो 4% कितना होता है इसका? 3740। इसका डबल होएगा, बराबर है 3740। अब इसका एंट्री सोचो क्या होगा। ये बी और सी बहुत है ना, पुट इट अंडर रिवैल डायरेक्ट कैपिटल। तो कैपिटल टू आरडीडी, इज दिस क्लियर? आरडीडी बढ़ा, कैपिटल घटा, लेकिन किसका? तो बी सी टू आरडीडी, बी सी टू आरडीडी। तो बी सी में आएगा 2 आरडीडी, बी सी में आएगा 2 आरडीडी। इन विच रेशियो यू विल डिवाइड दिस फंक्शन? 3:2 न्यू रेशियो। परफेक्ट। तो कितना आ रहा है? 2244 1496। एंड RDD का सेकंड रो, BC में 2 RDD, what is the second row RDD? In your new balance sheet, your debtors पे से how much is it? 2%, 4% or 6%? 6%. Now directly 6%. So your debtors, what are your debtors? If you check, 93,500 का debtors था minus RDD, not 2% but 6%. 6% कितना आ रहा है? ये कौन सा रेशियो लिया मैंने? क्यों?
न्यू रेट, न्यू पार्टनर्स न्यू लॉस। और भी आगे अगर दो पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कुछ चीज बढ़ाना है कुछ चीज घटाना है, तो अगर जो भी गेन या लॉस है वो किस में जाएगा? 3:2 में ही जाएगा, 3:2 में ही जाएगा, समझा? बस हो गया, अभी करो बैलेंस ये और भी बीसीए नहीं है ना? 74 4 ये बैलेंस ही है ना? और दूसरे का हाँ 51 939 बराबर है। चेक करो टोटल। 122488 बराबर है। 122488 है। 122338। बस अभी गुडविल आएगा नए बैलेंस शीट। फिक्सचर्स है रिवाइज वाले 10980 है। अच्छा ये कितना आ रहा है डेटर नेट? 8789। इन्वेंट्रीज तो सेम ही था ना? इन्वेंट्रीज आर सेम 15730। ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया है मैंने, कैश कितना आ रहा है? सेम ही है 34910। एज लोन ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स है आपके 41690। और कुछ आएगा देख लो। अच्छा टैलिंग अमाउंट 291080। draw the journal। बाल वाला रखते हैं नहीं चाहिए। पहला एंट्री वो पुराना प्रॉफिट निकालने का। ABC2 इसका नरेशन भी इम्पोर्टेंट है, साथ में लिख के जाए। भाई 8 रुपये तो इधर आ गया। 9 एंट्री 9 जर्नल एंट्रीज आएंगे। नरेशन के साथ देखो फर्स्ट वन मुझे बताओ वेरी फर्स्ट एंट्री इज एनी रिजर्व नहीं, बट उससे भी पहले प्री रिटायरमेंट सबसे पहले ये निकाला था प्रॉफिट। क्या होगा एंट्री? ABC2 रिवाइज स्टार्ट। ABC2 रिवाइज पुराना प्रॉफिट निकाला क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है रिट्रोस्पेक्टिवली। एक साल पहले से आपका प्रॉफिट 344 होना चाहिए था,
लेकिन ये प्रॉफिट गए होंगे 543 में पीएनएल बना के, इसके लिए 543 में निकाला, 344 में डाला। गलत रेशियो में था, गलत नहीं था तभी 543 में। आज वो लोग ने डिसाइड किया कि नहीं 344 रखना है, बट कब से 1414 से एक एडजस्टमेंट बाकी था वो कर दिया। बता रहा हूँ सुनो, फर्स्ट एंट्री एबीसी टू रिवाल किया 20, 16, 12 and 48 being old profits transferred from capital to rival in old ratio. Old profits transferred from capital to rival in old ratio. Old profits transferred from capital to rival in old ratio. Then वो B वाला adjustment remuneration वाला, तो rival to B cap. Reval to B cap 4,000 है ना, reval to B cap 4,000, reval to B cap 4,000 being B's remuneration charged. Reval to B cap 4,000 being B's remuneration charged. Reval to B cap 4,000 being B's remuneration charged. And then goodwill का entry, तो ABC to goodwill, ये वाले अमाउंट्स ABC to goodwill 16, 6, 6, 7, 13, 3, 3, 10,000 and total is 40,000. Being old goodwill written off in old ratio. Being old goodwill written off in old ratio. Being old goodwill written off in old ratio. Old goodwill written off in old ratio. Then ये वाला नया goodwill का entry is what? BC2 है, अभी सब सेम ही है। BC2 है, खाली अभी RDD अलग आएगा। BC2 है, ये रहा एंट्री BC2 है। क्या लिखोगे नरेशन? being share of goodwill adjusted in partners capital. 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 मिला? Amount ये रहा। Being share of goodwill adjusted in partners capital. Then share of goodwill हो गया, उसके बाद what next? रिवाल के 3 एंट्रीज मार दो फटाफट। रिवाल टू आरडीडी being RDD created, रिवाल टू RDD being RDD created, RDD revalued, रिवाल टू RDD 2%, RDD created, revalued जो भी है। And fixture to reval, fixture revalued. Reval to RDD, RDD revalued, reval to fixture, fixture revalued, fixture revalued. Okay. Here. Done. Then this one. Reval to ABC, profit on reval transferred in new ratio. Sorry, profit on reval transferred in revised old ratio. Profit on reval transferred in revised old ratio. ये वाला. Reval to ABC, profit on reval transferred in revised old ratio. Profit on reval transferred in revised old ratio. Profit on reval transferred in revised old ratio.
ये हो गया 7। इसके बाद ये 8वां वाला इसका A cap to A is loan 127002. A cap to A is loan 127002. Being balance in A's cap transferred to A's loan. Being balance in A's cap transferred to A's loan. Being balance in A's cap transferred to A's loan. मिला? बैलेंस इन एस कैप ट्रांसफर टू एस लोन। उसके बाद BC टू RDD, BC टू RDD, BC टू RDD, being RDD increased by BNC in new ratio, being RDD increased by BNC in new ratio, being RDD increased by BNC in new ratio. There is 19 sum now, page 187. BC to RDD being RDD increased by BNC in new ratio. 19 सम देखो 1 मिनट में डिस्कस कर रहा हूं, वो इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्टेप वाला सम है, लेकिन वो आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करना है। देखो सबसे पहले 19 सम 90% सम पूरा सिमिलर है जो इसमें था उसमें। देखो 19 सम ABC were in partnership, मिला? ABC were in partnership sharing profits and losses as 3:2:1. What is 3:2:1? Over. Balance sheet given to you. Goodwill दिख रहा है? इधर भी था उधर भी है। A on account of ill health gave notice that he wished to retire from the firm. A retirement agreement was therefore drafted on 31st March 16. मतलब 31st है, 31st March 16 है। Terms of which were as follows. Profit and loss account for the year ended 31st March 16, which showed a net profit of 42,000, was to be reopened. B was to be credited with 6,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing basis was to be revised, and the revised ratio is to be 2:3:1 as and when from 1st April 15. 1st April 15 से रिवाइज करना है, मतलब 1 साल पहले से। तो वही चीज है, पुराना निकालो, कौन से रेशियो में निकालोगे? 3:1। बी वाला एंट्री मारो और फिर जो भी रिवाइज के बाद फाइनल प्रॉफिट आएगा वो 2:3:1 में मिलेगा। बराबर है? मिला? गुडविल appearing in the balance sheet is goodwill purchased. वो वैसे भी परचेज गुडविल होता है। Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profits of 5 years. Profits of these 5 years ending 31st March were as follows. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, मिला? हेलो 12, 13, 14, 15, 16, did you get that? हेलो हेलो हेलो। इसमें अभी एक चीज आपको ख्याल रखनी है, ये मॉड्यूल में भी मिस्टेक है, वो लोगों ने नहीं देखा है। एक चीज का एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट में करना पड़ेगा। हाँ 2016 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ? क्या ये प्रॉफिट और रेम्यूनरेशन से पहले का है कि बाद का? तो हमें कौन सा चाहिए? बाद का चाहिए ना। तो कितना होगा? 36 होगा। ये मॉड्यूल में भी मिस्टेक है, उनका ध्यान नहीं है, वो करते रहते हैं, हर साल रिवाइज करते हैं, हर साल मिस्टेक करते हैं थोड़ा। तो अभी चेक करना, आई डोंट नो द रिवाइज मॉड्यूल, बट लास्ट मॉड्यूल में तो था। तो आपका जो 2016 का प्रॉफिट है 42 मत लेना, कितना लेना? 36 लेना। कैसे लिखोगे? 42 माइनस 6, 36 लिखना, ब्रैकेट में 42 माइनस 6 ऐसे बता देने का। तो क्या है वो? 6000 क्यों माइनस किया? रेम्यूनरेशन। Is this clear? B का रेम्यूनरेशन रह गया। तो रिवाइज प्रॉफिट लेना है आपको। कौन सा लेना है? रिवाइज प्रॉफिट। हेलो, गॉट इट? समझा? सो बाकी प्रॉफिट सेम है, खाली लास्ट वाला 42 का 36। ऑल ऑफ यू क्लियर? पिछले समय ये लफड़ा क्यों नहीं है? गुडविल ले दिया था, इसमें आपको ढूंढना है। तो एवरेज करो, फिर 2 इयर्स परचेज कर लो। दैट द अमाउंट पेएबल टू ए, that the amount payable to A shall be paid by B.
amount payable to A shall be paid by B. So what entry should I pass? To B, A to B. Amount payable to A shall be paid by B मतलब क्या कि बिजनेस A को A का पैसा B दे रहा है, तो बिजनेस विल पे टू B, B विल पे टू A. Is it clear? तो इधर A में आपने A's लोन लिखा है ना, A's लोन के लिए क्या लिखा है? टू B, और B के में क्या लिखना है? बाय, उसको बाद में बैलेंस में लेके आएगा. तो जो पैसा हमें A को देना था वो अभी B को देगा. Is it clear? A to B. A to B समझ में आया? Hello, hello. That the amount payable to A shall be paid by B. B and C agreed as between themselves to continue the business sharing profits and losses in the ratio of 3:1. ये नया ratio है. And decided to eliminate goodwill from the balance sheet and to retain the fixed revised value and to increase the provision of RDD to 6%. वापस वही है, 2% कितना करना है? 6%. और वो एक्स्ट्रा 4% कौन बेयर करता है? B और C. एंट्री क्या होगा? B C to RD. B C to RD. मिला? अभी एक और चीज करने का. Total capital of the new firm will be 3 lakhs to be maintained in the new rate. This is PC. सिंपल है, 3 लाख दे दिया. 3 लाख को कौन से रेशियो में डालिए? 3:1, 225, 75. और जो डिफरेंस है उसको क्या करने का? 2 बैंक और बाय बस. सिंपल. एक पीसी है, नया है यहाँ पे, समझा? और गुडविल का नोट बनेगा क्योंकि कैलकुलेट करने का. अभी लेजर करो, उसके बाद जर्नल. मुझे बताओ पुराना गुडविल कौन से रेशियो में हटाओगे? 3:1 या 2:1? दोनों में कर सकते हो. नोट लिखना जरूरी है. आप लोग अभी करो किसमें? 3:1 में. और नोट क्या लिखोगे? गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी परचेज प्रायर टू 2050. गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी परचेज प्रायर टू 2050. हेलो, हम क्या कह रहे हैं? हेलो. Wait. ध्यान से Do not take more than 20 minutes. Come on. 20 मार्क का सम था. 20 मार्क्स है. 20 मार्क्स. कल भी जो करवा दो भी 20 मार्क्स का. हाँ भाई, तो मॉक टेस्ट में 2 बार आए. हाँ, और assumption लिखने का. It was assumed to be before 2015. हाँ. जो निकालना है ये 42. ये 6000 का रेम्यूनरेशन. पुराना 42 था. 42 कहाँ से? 42 पुराना 42 था जो वो अभी पीएनएल बना के डाला. फिर रेम्यूनरेशन मारने के बाद वो 36 हुआ. तो 36 जो आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ना अभी, तब गुडविल से पहले वो 36 हो गया. हाँ बोल. नहीं डालने का 3:2 है. क्योंकि जब तूने फाइनल अकाउंट्स बनाया पिछले साल तो प्रॉफिट को 3:1 में डाला था ना, तो निकालने का भी 3:1. फिर ये सब करने के बाद ये वाला 2:3. भाई ये कैलकुलेट कौन करेगा? ओ भाई 2:3:1 ले लेगा. और वो नया वाला ये 2-3 पार्ट कैसा ले लिया दोनों में? गुडविल नोट चाहिए ना कैलकुलेट करने का. ईयर्स और एवरेज गुडविल का नोट बना रहा चकाचक एकदम क्लीन. गुडविल के बाद क्या लोगे? ओवर 2:3:1. अब आपका ओवर 2:3:1 ही है. 3:1 भूल जाओ. खाली 3:1 एक जगह काम आ रहा है. पुराना गुडविल राइट ऑफ करने के लिए.
उधर 3-1, बाकी सब 2-3-1। और ये प्रॉफिट्स, पुराने प्रॉफिट्स 3-1। खाली ओल्ड गुडविल राइट ऑफ में 3-2 अज्यूम बिफोर 2015। वो भी अगर 15-16 अज्यूम करते तो वो भी 2-3 लाने का। हाँ जी बोलो।
हाँ तो ए में 2b, बी में 5। ये बी सी टू है ना हाँ ठीक है, बी पे कर। It's like liability taken off. Liability to partner. No liability एक साथ. एक है to B. Because you pay to B, B will pay to A. ऐसा ही था एंट्री बी सी टू ए अभी सही आया अरे हो गया, जर्नल भी हो गया। ओ भाई मेन जर्नल है, क्विक क्विक जर्नल के साथ फटाफट। इसमें पीसीए भी है और वो D2A और हाँ 11 एक का सरप्लस एक का डेफिसिट है 11 लेवल एंट्रीज को
No, cash. ये क्वेश्चन के अंदर cash. 55 किया तो लोन और करंट. Otherwise PCA डेथ का रिटायरमेंट का लास्ट डेथ प्राइस. लो पेज खत्म. टोटल क्या है? प्रॉफिट कितना है? 24 है ना? वो इसका टोटल कितना है? 2 बी कैप कितना है? बी कैप फोरम आई है वो एक ही अकाउंट में दो ना, दूसरे का टोटल बोलो अकाउंट चलो लास्ट
कितने पे टैली हो रहा है? 3,40,000 पे टैली हो रहा है बेटे। आया मेरे को कितना 14153 नो नो 2 बी कैप वही है अच्छा बैग है अभी पीसीए करके बोल रहे हैं बाय एक मंथ थ्री लाख 40 पे टैली हो रहा है। 11 जर्नल एंट्रीज है, 11 11 एंट्री। 9 लास्ट सम जैसा ही है, पीसीए का 2 एक्स्ट्रा बस। सेम 9 एंट्रीज ऑफ लास्ट सम एंड 2 फॉर इसका आरडीडी में सेम ही है। आरडीडी इंक्रीज बाय बीएनसी इन न्यू रेशियो। RDD increased by BNC in new ratio. इंडिया तो पीसी हमेशा 2 बैंक आएगा। पैसा लो दो खत्म करो। Being balance in B, balance in A, transfer to B. Being balance in A, transfer to B. A to B. Being balance in A, transfer to B. Paid नहीं, transfer. Payable. Being balance in A, transfer to B. चलो फटाफट 3,40,000 पे टैली हो रहा है। 3,40,000 आपका पीसीए का अमाउंट देख लो। पीसीए में सी का गाइस, पीसीए में सी का बाय 36701 और बी का 2 बैंक 1101।
जमा खुद से आया पैट योर बैग वेरी गुड 20 मार्क्स का सवाल अब पैट योर बैग खुद को शाबाशी दो बहुत अच्छा चलता अगर खुद से आया तो वेरी गुड हाँ टाइम तो लगेगा ही लेजर हो गया आपका जर्नल होमवर्क कर लेना लास्ट 11 एंट्रीज है जर्नल के 9 पूरे सेम है और 2 पीसीए ओके चलो आ जाओ लास्ट सम डेथ का है सम नंबर 2 पेज 194 क्विक सम नंबर 2 पेज 194 लिसन नाउ Page 194, sum number 2. उधर किसी का एकदम नीट है प्रेजेंटेशन जर्नल के साथ कंप्लीट हुआ है जिसका नरेशन लिखा है विथ नरेशन ऑल 11 एंट्रीज Okay. Page number 194. Page 194. परम लिखा नरेश अच्छा लेजर हुआ है नीटली लेजर हाँ तो लेजर का मेरे को फोटो भेज दो सेंड मी द पिक ऑफ लेजर और जर्नल का भी भेज दो सेंड ब्रंच सेंड चलो look at death now question 2 page 194 following is the balance sheet of home and company थोड़ा फटाफट करना वरना ब्रेक चला जाएगा in which x y telling you फटाफट आप चिल्ला रहे हो नहीं मिलने वाला है फिर ब्रेक नहीं मिलेगा the following was the balance sheet of home and company in which x y and z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 16. Mr. Z died on 31st December 16. So how many months later did he die? 31st March 16. 9 महीने के बाद गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. His account was settled on the following terms. Do you see goodwill in the balance sheet? What to do with that? Old partner old. Okay. नया गुडविल नीचे दिया है. Quite. नया गुडविल नीचे दिया है. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profits and losses. The profits and losses for the 3 years were detailed as follows. दिया हुआ है. इसके नीचे एक और चीज है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2016 to 31st December 2016 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit loss of preceding 3 years. मतलब ये क्या स्टेटमेंट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/16 to 31st December 16 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कितने साल के एवरेज पे बेस्ड है 3 साल और गुडविल भी कितने साल के एवरेज पे बेस्ड है 3 साल बट एक करेक्शन है उसमें नीचे करेक्शन मतलब सब में ही दिया नो सेपरेट करेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 16 a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15 what is 1/4/15 first day of the year मिला and debited to traveling expense on which depreciation is to be calculated at 20% per annum. This asset is to be brought into account at the depreciated value. Other assets were revalued as follows. For some normal, calculate goodwill and Z share of profit. Prepare reval account assuming all other assets liabilities are same. Prepare capital and balance sheet.
सो प्रॉपर लेजर का समय नोट जर्नल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट का नोट है, तो वो ध्यान से देख लो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मुझे बताओ, बाकी सब नॉर्मल है, 3 साल दिया है, गुडविल दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, सब कुछ सेम है। एक वो कार वाला एडजस्टमेंट है। देखो कार कब खरीदी थी, कब खरीदी थी गाड़ी? 1/4/15 को मिला। हेलो गाइस, प्लीज फोकस। You had purchased the car on 1/4/15 मिला। प्लीज लिसन। 1/4/15 को गाड़ी लिया था, अभी चल रहा है 31 मार्च 16। 1/4/15 को लिया था और गाड़ी को किधर डाल दिया गलती से? एक्सपेंस में डाल दिया। अब उसको रेक्टिफाई करना है, बट उस पे डेप्री भी मारना है। ओके, तो दिस इज अगेन लाइक प्री डेथ पार्ट, जैसे प्री रिटायरमेंट किया वैसे प्री डेथ है। डेथ से पहले ये काम हो गया था 1 साल पहले, तो एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। इधर पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है, बट ये छोटा सा रेक्टिफिकेशन है। मुझे बताओ व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री ऑफ कार ट्रीटेड एज, जिसमें डाल दिया था उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कार टू कैश, कट ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कैश टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इज दैट राइट? अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, आई एम डूइंग दैट रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट ईयर, so can I use nominal account? No, I have to use P&L adjustment. You got that point? So what's my rectified entry? It's car to P&L adjustment. शुरुआत करते हैं car to P&L adjustment. So what is P&L adjustment basically? Reval. So reval में आ जाएगा buy car 40,000. Am I right? Is that correct? करना था car to cash, कर दिया travel expense to cash. Reverse was cash to traveling expense and rectified is car to traveling expense. Is that right? With car to traveling expense, can I credit traveling expense right now? No, because that will change current year's profit and वगैरह वगैरह. So I have to do those changes in which year's profit? Last year's profit. Last year profit किधर है? Capital. तो capital में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इंटरमीडिएट अकाउंट है? P&L adjustment. बराबर है? नॉमिनल अकाउंट के लिए P&L adjustment याद आया? Rectification in the next accounting year. Hello. Are you comfortable with the first entry? So car to P&L adjustment. Okay, that's how much? 40,000. Okay. Now ये तो हुआ कार का एंट्री। अभी उसमें डेप्री भी मारना है, तो डेप्री भी कर देते। अभी कार बढ़ा कि घटा? कार बढ़ा ना, खर्चा घटा। पहले खर्चे में डाला था, अभी कार टू P&L एडजस्टमेंट हुआ, कार बढ़ा ना, डेबिट हुआ है, तो डेप्री बढ़ेगा कि घटेगा? देखो पहले कार को घुसा दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, अब उल्टा गया, तो कार बढ़ा ट्रैवलिंग एक्सपेंस घटा। कार बढ़ा तो डेप्री बढ़ेगा कि घटेगा? तो डेप्री टू कार की कार टू डेप्री, डेप्री टू कार, ये समझ में आया? अच्छा, अभी डेप्री टू कार, can I write डेप्री टू कार, P&L adjustment टू कार, तो P&L adjustment में आ जाएगा टू कार, डायरेक्टली डेप्रिशिएटेड भी कर सकते। कितना मारने का उसमें बताओ? 20%, 1 साल का 20% कितना होता है? समझ में आया यहाँ तक? Is this clear? तो पहला कार बढ़ाया, फिर कार घटा। अब listen, ये जो नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, ये किधर जाएगा गेन? Who will share this? All the 3 partners in which ratio? Old ratio. Is this part clear? मैं अभी भी कर सकता हूँ या सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी कर सकता हूँ, क्योंकि सारा रिवाइव के बाद भी वो न्यू जो भी फाइनल प्रॉफिट लॉस है ओल्ड रेशियो में ही जाने वाला है। इज दिस क्लियर? समझा यहाँ तक? पक्का पक्का? हेलो। अब आप ये सब कब तक कर रहे हो? 31 मार्च 16 तक। अब उसका डेथ कब हुआ? पढ़ो। 31 दिसंबर। कब हुआ डेथ? और ये सब चेंजेस कब किया आपने? मार्च 16, क्योंकि 15-16 एक साल गाड़ी बढ़ा गाड़ी घटा, एक साल में गाड़ी बढ़ा 40 से, एक साल में गाड़ी घटा 8 से। सही बात?
कब तक का था ये चेंज? 31 मार्च 16 तक का था। बट हम लोग कब से कब का अकाउंट बना रहे हैं? 31 मार्च 16 से 31 दिसंबर 16। एक चीज और है, लेट्स सी किसी को क्लिक हो रहा है बात नहीं। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करते हैं वो चीज। बाकी ये पार्ट समझ में आया कार का? बस अभी बस क्या, अभी करते जाओ A B C साथ में करते जाओ। पहला x y z x y z x y z by balance BD. What's your opening balance? 40 80 80 40 80 80. Okay. 40 80 80. Now listen. 40 80 80 मिला, रिजर्व्स है, क्या करना? So कर दो बाय रिजर्व्स। What ratio? 6 12 12. Please focus, don't talk. 6 12 12 मिला, 6 12 12. Okay. Now गुडविल, दो गुडविल है, एक नया एक पुराना। पहले पुराना साफ कर देते हैं। तो पुराने का साफ करने का एंट्री क्या है? कौन सा? इधर तो एक ही वर्ड रेशियो आपका क्या है? 1:2:2. करो साफ उसको, कितना है? ये भी 612, ये भी 612 मिला। पुराना गुडविल साफ। ओके, अब नया गुडविल का वर्किंग नोट ध्यान से देखो। गुडविल पहले तो यर्स और प्रॉफिट्स या लॉस, कौन से यर्स हैं? इट इज उल्टे दिए हैं। 2016 मिला, 2015 and 2014. So this is 30,000, this is 20,000, and this is a loss of 10,000. इधर ऐसे लिखना, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट्स क्या दिए हुए हैं आपको? 30, 20 एंड -10। लॉस था तो नेगेटिव डाल दिया। क्यों मैंने प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखा पता है? अभी अभी आपने किया पता है, रेम्यूनरेशन। तो आपका रिवाइज प्रॉफिट था 72 का कितना? 42 का 36। तो इधर भी वो इम्पैक्ट होगा। आपका 2016 का प्रॉफिट है, मतलब इट इज 2015-16। 15-16 में ये प्रॉफिट कार वाले एडजस्टमेंट से पहले का है कि ये बाद का है? पहले का। अभी तक तो रेक्टिफाई हमने अभी रेक्टिफाई किया। तो ये प्रॉफिट एक्चुअली 30 नहीं है, 62,000 है। कैसा 62 है बता? कैसा 62 है? 30 में कार प्लस इधर से भी दिखता है, क्रेडिट हुआ, रेम्यूनरेशन डेबिट हुआ तो माइनस किया, क्रेडिट हुआ तो बढ़ा, और यहाँ पे डेबिट हुआ मतलब घटा। लॉजिकली भी सोचो, कार टू पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट मतलब बढ़ा, और डेप्री टू कार मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट टू कार मतलब घटा। 40 से बढ़ा, 8 से घटा, तो 32 से बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ाओ। सो यहाँ पे लिखने का एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखने का एडजस्टमेंट, इधर लिखने का प्लस कितना है? प्लस 32,000। नेट लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना कार, इधर लिख देना प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इज हाउ मच? 62,000। दूसरे तीसरे साल में तो कुछ नहीं था, तो वो 20 है, और ये कितना है? 10। 31 मार्च 16 तक का ही कर रहे हैं ना? पिछले 3 साल का बोला है, पिछले 3 साल का बोला। नहीं 14 मतलब 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16। नहीं उल्टा है, इसलिए मैंने भी उल्टा है। Is this clear now?
तो ये 30 था प्लस 32 हो गया 62. इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है. समझ में आया? What is your total now? 62, 72 now. Let the average. Average profits are 72 upon 3. That is 24. And goodwill is what? 2 years, 3 years? 3 years first. So total goodwill. 3 years? अच्छा 2 years. Sorry. 48,000. Is that right? अच्छा अभी 1 मिनट. टोटल करके ऐड करो, थोड़ा गलत होगा क्योंकि एक साल का प्रॉफिट चेंज करना है, सब साल का नहीं करना. कॉमन एडजस्टमेंट है ना, तो एवरेज पे मारो. ये मैंने क्यों ऐसा किया याद है? मैंने 2 साल पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस किया था, वो मैंने सीधा एवरेज से मारा था क्योंकि वो कॉमन था. आर यू लिस्टिंग? ये कॉमन नहीं है, एक ही साल के प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है. समझा? इसके लिए ऐसा बता, ऐसा नहीं बता के आप कल इधर 30 प्लस 32 ब्रैकेट में कार तो भी चलेगा. ऐसे अभी किया ना आपने 42 minus 6, then also it is fine. Now 48 is total goodwill. Do you have new ratio? तो प्लेग्राउंड है. रिटायरिंग पार्टनर को ने हटाओ, डेड पार्टनर को हटाओ. कौन है? Z. तो बना 1:2. तो सीधा इसमें शेयर ले लो. Z शेयर ऑफ गुडविल. Z शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 48,000 का 1/4, राइट? हेलो, ये 12,000 कौन से रेशियो में जाएगा? 1:2. मतलब 4 और 8 है, बराबर है? 2/5 है. अच्छा 2/5. 2/5. 19,200. तो 19,200. 19,200 in 1:2. हाँ 1:2. 2/5. 6 and ओके. मिल गया? गुडविल सॉर्टेड है. गुडविल की एंट्री कर देते हैं. क्या होगी? XY to Z. तो XY में आएगा 2Z 6400 and 12,800, और Z में आएगा बाय X और बाय Y, बराबर से 6400 and 12,800. मैंने प्रॉफिट में एक्सचेंज कर दिया कार का. कब तक के प्रॉफिट थे ये? 31 मार्च 16 तक के थे. याद रखना भाई लोग, 31 मार्च 16 तक का प्रॉफिट था, बराबर है? अभी गुडविल सॉर्टेड. रिवल पे जाते हैं. रिवल पे ध्यान दो और एडजस्टमेंट है रिवल के. इन्वेंट्री एट 16 बड़ा बेटा. सो 2 इन्वेंट्री 4,000, राइट? मिला? बिल्डिंग 140. सो बाय बिल्डिंग कितना? 20. और क्या है? कंप्यूटर बड़ा घटा. 2 कंप्यूटर कितना? और 2 इन्वेस्टमेंट 4 मिला. और ट्रेड पेबल. गुड क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल और गुड भाई, तो आरटीडी नहीं चाहिए. क्या वही बोला ना मैं? कितनी होता है? तो क्या बोला मैंने? ट्रेड रिसीवेबल और गुड, तो आरटीडी था भी नहीं, चाहिए भी नहीं, बराबर है? एक और एसेट को रिवैल्यू करना. क्यों गाड़ी 5 तक तो 32 की थी, अब करना है क्योंकि ये 9 महीने बढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो उसको क्या करोगे आप? एप्रिशिएट करोगे कि नहीं करोगे? सो 2 का देखो मेथड, देखो दिया हुआ है. 2 car, what is the method? 20% on FIM की WDV दिया है.
अच्छा नहीं दिया है तो ऑलवेज अज्यूम इट इज आरबीएम। आप लोग है ना 11th स्टैंडर्ड से आरबीएम करते हैं। मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू रहता है फाइनल अकाउंट उस पर डेप्री मारते हो, वो कौन सा वैल्यू है पता है? रिटन डाउन वैल्यू। बैलेंस कॉस्ट नहीं होता, बैलेंस होता है ना ट्रायल बैलेंस में, एसेट का बैलेंस होता है, उस पर मारते हो। तो इफ नथिंग इज गिवन इट इज ऑलवेज थंब रूल है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। RBM, always remember RBM. In fact, tax department also follows RBM. Is it clear? Only certain assets FIMT is allowed, otherwise RBM. Now, look at the board. तो किस पे मानेगा 40 पे कि 32? लेकिन 32 पे 20%। ओके सर, ये 4800 इसमें चेंज क्यों नहीं किया? 31 मार्च 16 तक का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी फर्दर रिवाइव कर रहे हैं, समझा? राइस बन सके ना, गड़बड़ मत करना। इसमें 4800 लेने का जरूरत, डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेथ के बीच का ही, ओके? ये उससे पहले के प्रॉफिट से। चलो ढूंढो प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आ रहा है, क्या है प्रॉफिट बोलो फटाफट। 18403680। अच्छा, टू पार्टनर कैपिटल का बाय रिवाइव 184036803680 मिला, डन। डेथ का बैलेंस शीट कब बनता है? डेट ऑफ डेथ 31 दिसंबर। व्हाट आफ्टर डेथ, रिटायरमेंट का डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद, डेथ का डेट ऑफ डेथ के बाद। इसलिए तो वो सब लफड़ा करते हो, 9 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का इंटरेस्ट ड्रॉइंग सैलरी, वो सब दिखाते हो ना पीएनएल सस्पेंशन। अभी क्या करना है देखो, डेट पार्टनर का पैसा where am I going to transfer? Z's executors loan. शेयर ऑफ प्रॉफिट रह गया, पीएनएल सस्पेंस, कुछ नहीं किया। पीएनएल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ है शेयर, सैलरी है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कुछ नहीं है। अच्छा, वो भी कितने साल पे बेस्ड है? 3 years। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन विच 3 years? तो व्हाट्स द एवरेज है आपके पास दिया हुआ 24,000 मिला। तो इसमें Z शेयर ऑफ प्रॉफिट, Z शेयर ऑफ प्रॉफिट 24 पे 24 है ना एवरेज, उस पे 9 महीने का, और उसका शेयर कितना है? 2/5 कितना आता है? 7,200। तो इतना कर दो इधर बाय पीएनएल सस्पेंस, और कुछ एक्स्ट्रा है? चलो निकालो डिफरेंस। 110080। ये Z लोन आ रहा है ना एग्जीक्यूटर, और ये कितना है? बैलेंस पीसीए नहीं है, 35 और 40 एंड 70880। बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कार का ख्याल रखना,
35, 440 and 70880 total. 3. अभी कार देख लो, सबसे पहले कार तो था 40 का, बराबर है 40 सीधा 32 भी लिख सकते हो, चलेगा। माइनस डेप्रीसिएशन 16 का 8000, तो ये हो गया 32, और 32 पे लेस डेप्रीसिएशन 16, 17 का 48 है। तो फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है गाड़ी का आपका रेटिंग? 27,200। ओके, ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप डायरेक्टली कार 27,200 में दिखा सकते हो। इधर से देखो, कार बढ़ा कार घटा 12,800 से मिला। अंदर का मसाला नहीं दिखा तो चलेगा। यू कैन राइट द रिवाइज्ड वैल्यूज डायरेक्टली 27,800, देन आल्सो इट इज फाइन। बोलते जाओ बाकी ऐसे का क्या वैल्यूज है। कितना है इन्वेंटरी? 16,000 और बिल्डिंग 140 और कंप्यूटर कितना और इन्वेस्टमेंट कितना और बैंक नहीं है, बैंक कितना है? 20 और डेटर्स है, तो उसमें आरडीडी भी किया नोट कॉपी। डेटर्स कितना है और इधर कितना है और 40 ENL सस्पेंस भी है, कितना है और बस 286,400 आ रहा है। मेन चीज ये कार समझ में आया। कार बड़ा क्यों समझा? कार बड़ा क्यों? एक्सपेंस में डाला था तो बड़ा, और डेप्री मतलब घटा। गॉट इट? और प्रॉफिट्स के लिए आई टुक ओनली टिल 31 March 16, तो 30 + 32। ओके, बाद में 4,800 का अलग से रिवैल्यू मारा। दैट इज बिटवीन दोस 9 months। अंडरस्टूड? दैट्स इट। आज प्रिपेयर करने का चालू कर दो। सोन एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस नेट टेस्ट। ओके, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर करके रखो।